हेलो बच्चों, आज आप सबका इस ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो है प्रकाश चैप्टर शुरू के पार्ट 1 में हम उसके परिचय के बारे में पढ़े थे और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम या प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग लिए थे। अब उसके बाद आज जो है हम बताएंगे दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणों की स्थिति क्या होती है, किरण कैसे वहां पर जाती है। तो सबसे पहला काम हमारा दर्पण, अवतल दर्पण लिखिएगा। अवतल दर्पण में परावर्तन की दशा में किरणों की स्थिति, किरणों की स्थिति, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला काम, हम चाहे जो फिगर बनाएंगे बगैर नापे नहीं बनाएंगे। हम पटरी लेंगे और उसमें से बिना किसी नाप, चाहे जो नाप लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की दूरी, एक लाइन खींचिएगा। मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। अब गोले प्रकार में जितनी हम लाइन खींचे हैं उतनी की दूरी भरते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर हम खींचे हैं, गोले प्रकार में 4 सेंटीमीटर की ही दूरी भरेगी और उससे हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। इस तरह से मान लीजिए हमारा बना अवतल दर्पण में इसके उभरे हुए भाग की तरफ हम कलई कर देंगे, पॉलिश कर देते हैं इधर हम। और उसके बाद सबका नाम लिखते हैं। इसका नाम होता है जहां पर यदि ध्रुव कहते हैं। यहां से जहां पर गोले प्रकार की सुई का नोक रख करके दर्पण बनाते हैं उसको कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी सी कहते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा कि वक्रता केंद्र और जो ये ध्रुव है इसके बीचों बीच की दूरी, मतलब नापिएगा 4 सेंटीमीटर बाद हर 2 सेंटीमीटर निशान लगा करके यहाँ पर इसका मुख्य फोकस लिखिएगा। इतना बना लेंगे, आपका प्रतिबिंब कभी नहीं गलत होगा। बनाएंगे, देख कर बता सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी है, वास्तविक है, छोटा है, बड़ा है, बता सकते हैं। अब मान लीजिए अब इसमें किरणों की स्थिति कैसे होती है। ये यदि कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर का मतलब जहां पर पटरी से जितनी दूरी पर यहां से स्टार्ट होगी उतनी दूरी पर यहां पर निशान लगा लीजिएगा, ताकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से जा रही है, तो जाने के तीर का निशान इधर बनाएंगे, तो परावर्तन के पश्चात वे हमेशा मुख्य फोकस से ही निकलेगी। कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से, हमेशा मुख्य फोकस से परावर्तन पश्चात निकलेगी। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अगला स्थिति, यदि कोई किरण, अब हम दूसरी स्थिति यहां बना देते हैं। मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण ये यहां पर सी, इसके मध्य बिंदु पर हम मुख्य फोकस लिखेंगे। अब यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। इतना ध्यान देना है। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे ये देखिएगा मुख्य अक्ष से अगर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन पश्चात कहां से लौटाएंगे उसको, सीधा मुख्य फोकस से। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से सीधा लौट जाएगी। इसी पर देखो ये गई और इसी मार्ग सीधा ये परावर्तन के पश्चात लौट गई। और तीसरी स्थिति इसमें क्या होती है, मान लीजिए दूसरा दर्पण बना दिए, यहाँ एफ, पी और सी वक्रता केंद्र। अब यदि कोई किरण मुख्य फोकस से जाती है, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से जाती है इसे, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो निशान लगा लीजिए, पटरी से नाप लीजिएगा, जितने पर ये मिल रही यहाँ से उतने दूरी का निशान यहाँ पर कोई बिंदु लगा लीजिएगा और इसको परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर परावर्तित हो जाएगी। चौथी स्थिति इसमें ये होती है, फिर कोई अवतल दर्पण हम मान लीजिए बना रहे हैं, ये चीज पी, मध्य पर मुख्य फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र सी। अब यदि कोई प्रकाश किरण सीधा ध्रुव पर जाती है,
ध्रुव पर मान लीजिए जा रही ये जाती है, तो परावर्तन के पश्चात जो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। परावर्तन का दूसरा नियम क्या था? साइन आई बराबर साइन आर, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको जब कोई आपतित किरण आएगी, ये आप आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तो आपतित किरण अगर आ रही है तो यही कोण इसको नाप लेना चांदे की सहायता से। जब नाप लेंगे जितने अंश का कोण है उतना फिर चांदा इस पर उलट कर रखेंगे, इधर नाप लेंगे उतने अंश के कोण पर निशान लगा लेंगे और सीधा इससे जो है परावर्तित कर देंगे। भाई समझ में? अगर इतनी चीजें जान रहे हैं आप लोग तो प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्थिति क्या थी हम बताएं? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी स्थिति, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरी स्थिति, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। चौथी स्थिति यह है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण से सीधा परावर्तित हो जाएगी। है समझ में? अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखेंगे हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर हम बताएं पहले नाप कर ही बनाएगा तभी तुम्हारा प्रतिबिंब सही बनेगा। मान लीजिए हम कोई किसी नाप की एक रेखा खींचते हैं और इस पर से हम इतने दूर लेकर गोला प्रकार से अवतल दर्पण बना लेंगे। इस तरह से ऐसे बना दिए। अब इसको हम कलाई कर देते हैं बाहर की तरफ। इसका नाम P और यहाँ वक्रता केंद्र C होगा और इसके मध्य बिंदु दोनों को नाप कर मध्य बिंदु में सीधा मुख्य फोकस रखिएगा। ठीक, तो पहली स्थिति में अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो पहला काम हम पहला नंबर में, यदि बिंब यानी इसको वस्तु बोलते हैं, ब्रैकेट हम लिख दे रहे हैं, वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो, अनंत दूरी पर रखी हो। तो यदि वस्तु जो है अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम बता दें। अब मान लीजिए अनंत दूरी मतलब बिना उसकी कोई नाप नहीं है, तो यहाँ वक्रता केंद्र से बहुत दूर रखिए। मान लीजिए यहाँ पर हम रख दे, इस तरफ रखिए। इतना ध्यान देना, इसी के सीध में जितना ऊपर है उतना नीचे उतनी लंबाई नीचे कीजिएगा। तो चलिए, तो पहली किरण जो इसी जाती है तो यहाँ से पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, सीधा मुख्य अक्ष के समांतर नाप करके रहेगा। जितने दूर यहाँ इतना रहेगा उतना यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा। ये गई। अभी हम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस स्थान से निकलेंगी? तो परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस से गुजरती हैं। या परावर्तन कहाँ से होगा? इसका मुख्य फोकस से हो जाएगा इस तरह से। अब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकली। दूसरी किरण ये जा रही, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब बताओ परावर्तन के बाद ये कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर ये भी किरण है, तो जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती हमेशा परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेंगी? ये सीधा मुख्य फोकस से निकल जाएगी। अब बताओ परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही? दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? देखिए बिंदु F पर काट रही, देखो मुख्य फोकस पर, देखो ये वाली और ये वाली परावर्तित किरणें हैं दोनों। तो इस बताओ प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है? बिंदु साइज का बना है, इतने साइज का मुख्य फोकस पर बना है। जो जहां पर काटेंगे वहीं पर कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी गई है उसका प्रतिबिंब बिंदु साइज का मुख्य फोकस पर बनता है। अब सवाल आता है वास्तविक बन रहा है आभासी। अगर परावर्तक पृष्ठ के तरफ बनेगा तो हमेशा आप वास्तविक लिखेंगे,
इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा इधर है, उधर तो कल की गई है ना, तो इधर अगर इसके सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक हमेशा रहेगा। और यदि ऊपर बनता है प्रतिबिंब, ऊपर साइड में मुख्य अक्ष के ऊपर, तब सीधा बनता है। अगर नीचे प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अब दर्पण के सामने पड़ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, वास्तविक अब कितना बड़ा बना है, वस्तु से छोटा बिंदु साइज का, वस्तु इतनी बड़ी है, अब प्रतिबिंब बना एकदम बिंदु साइज कट रहा है वहां पर, तो क्या बना है, वास्तविक वस्तु से छोटा बिंदु साइज का, बिंदु साइज का या बिंदु आकार का लिख दीजिएगा, बिंदु साइज का कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर बनता है। आई बात समझ में। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा बिंदु साइज का और मुख्य फोकस पर बनता है। आई बात समझ में। अब दूसरी स्थिति, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति कंडीशन हम देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन, यदि बिंब या वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखी हो, परे का मतलब हटकर, यानी वक्रता केंद्र से हटकर रखी हो। अब नापना बताइए, जितने सेंटीमीटर अपने नाप पर कोई भी सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिएगा और इस तरह से गोला बनाइएगा, कलाई कर दीजिएगा इधर, यहाँ पी, इसके मध्य बिंदु पर मुख्य फोकस, यहाँ पर सी। अब कह रहा है यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो, परे का मतलब क्या होता है कि वक्रता केंद्र से हट करके थोड़ा दूर रखी हो, मान लीजिए डाट करके इस तरफ, मान लीजिए वक्रता केंद्र से हट कर हम यहाँ रख देते हैं ये। और अनंत दूरी का मतलब उसका कोई नाप नहीं होता है, और लेकिन इसमें इसका नाप होगा कि वक्रता केंद्र से 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, इसलिए कहता है वक्रता केंद्र से हट कर रखी हो, थोड़ा दूर रखी हो, परे रखी हो। तब यहाँ पर कोई वस्तु मान लीजिए ये साइड का रख दीजिए, इसका नाम रखिएगा ए, इसका नाम बी, वस्तु का नाम रखिए। अब पहली किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से लौटती है, मुख्य फोकस से निकलती है। ये मुख्य फोकस से निकलेगी परावर्तन के पश्चात इस तरह से। अब दूसरी किरण जो आगे बिंदु मिलेगा उसी से जाएगी, दूसरे आगे बिंदु कौन सा मिल रहा है, वक्रता केंद्र मिला है, तो दूसरी किरण यहां से जाएगी ये। अब अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, परावर्तन पश्चात कहां से लौटती है, उसी रास्ते से लौट जाती है। चलिए इसी लौटा दिए। अब बताओ परावर्तित किरणें कहां एक दूसरे काट रही है, देखो ये वाली यहाँ, ये वाली है, ये लौट रही, कहीं काट रही है। अब बताओ प्रतिबिंब यहाँ बना ये इस तरह से। अब ये उल्टा मत, इसको भी उल्टा, इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब बताओ देख करके, दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब क्या बना, वास्तविक। अब ऊपर साइड बना है, नीचे की साइड, अगर ऊपर साइड बना तो सीधा लिखेंगे, नीचे साइड बना क्या लिखेंगे, उल्टा। अब तुम बताओ जितनी बड़ी वस्तु रखे थे उतने बड़ा बना है, उससे छोटा बना है, उससे छोटा बना है तो छोटा होगा। अब बताओ किस जगह पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, यदि कोई बिंब या वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से परे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक किस लिए बार बार बता रहे हैं कि अगर दर्पण के सामने, परावर्तक पृष्ठ के सामने बनेगा, हमेशा जान लीजिएगा वास्तविक रहेगा। वास्तविक
उसके बाद उल्टा बना के अगर वस्तु जिस साइड रहती है उस साइड बनेगा तब तो सीधा होगा, अगर अपोजिट साइड बन रहा है तो उल्टा लिखेंगे, वास्तविक उल्टा। अब वस्तु से बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा लिखेंगे, उल्टा वस्तु से छोटा। अब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, छोटा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये बताओ वस्तु को हम कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बने, तो हम कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र से परे हटकर रखते हैं। या फिगर बनाने के लिए आ जाता है कि दर्पण, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना दिखाई यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र से परे हटकर बनी हो, तो वक्रता केंद्र से अगर परे हटकर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। आई बात समझ में? अब तीसरी कंडीशन क्या है तुम्हारी? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र पर रखी। चलिए एक अवतल दर्पण बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, बनाना बताइए है, नाप कर बनाइएगा हमेशा, बगैर नाप कर बनाओगे तो हमेशा प्रतिबिंब तुम्हारा गलत होगा, कभी सही नहीं बनेगा। पॉलिश कर देंगे इधर, ध्रुव कांटी मध्य बिंदु, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु मुख्य फोकस लिखेंगे यहाँ। अब हमारा प्रश्न क्या दिया गया है? यदि वस्तु जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र हमारा ये है, मान लीजिए थोड़ा सी इधर लिख देती हूँ, वक्रता केंद्र पर हम रख दे रहे हैं वस्तु, मान लीजिए ये रखेंगे ए और बी। अब पहली किरण बताइए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो पहली किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती ये निकली, तो परावर्तन के पश्चात कहां से लौटेगी? मुख्य फोकस से आएगी, तो हम परावर्तन पश्चात कहां से आएगी भाई? ये मुख्य फोकस से निकल गई। आई बात समझ में? दूसरी चीज, अब दूसरी किरण, अब इसके आगे कौन सा बिंदु मिला है? मुख्य फोकस में रहा है, तो दूसरी किरण मुख्य फोकस से निकलेगी, कहां जाएगी? मुख्य फोकस से। अभी हम बताए थे मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यहां से क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के इधर जा रही थी, थोड़ा सीधा। आप पट्टीज बनाओगे तुम लोग तो सीधा बनेगा, इसमें थोड़ा तिरछा बन जाएगा फिलहाल। चलिए अब परावर्तन पश्चात कहां लौटाएंगे इसको? मुख्य अक्ष के समांतर लौटेंगे, इस तरह इधर लौटेंगे। अब बताओ परावर्तित किरणें कहां काट रही दूसरे को? पहली वाली परावर्तित किरण ए आई, दूसरी वाली ए आई, यहां पर काट रही ना, ये मान लीजिए यहीं पर बनेगी, यही काट रही है। कहां काट रही है? इस तरह। इसका नाम रख दिए ए डैश बी डैश। अब कहां प्रतिबिंब बना? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो हम वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, नाप कर पट्टी से बनाएंगे तो एकदम एक्चुअली बराबर आएगा दोनों। तो यदि कोई बिंब या वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब अब दर्पण के सामने बना तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बना उल्टा। अब वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, कितने साइज का? वस्तु के बराबर साइज का, वस्तु के बराबर साइज का कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। आई बात समझ में? यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर साइज का और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब अगली कंडीशन देखेंगे हम,
दर्पण तुम लोग बना लीजिएगा, बार बार हम नहीं बना रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं केवल इतने पर से। चलिए अब कंडीशन में दे दिया गया, मान लीजिए यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो, और मुख्य फोकस के बीच रखी हो, ठीक, मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए बात जो मुख्य फोकस हमारा यहाँ है, अब इसके बीचों बीच कह रहे हैं कि अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखना है तो इसके बीच में रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ रख देंगे वस्तु, ठीक। तो पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये जाएगी पहली किरण। तो परावर्तन के पश्चात कहां से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है, ये निकल जाएगी, परावर्तित हो गई। अब दूसरी किरण बताएं कि हम बस जहां आगे बिंदु मिलेगा वहीं से जाएगी। अब आगे बिंदु कौन सा मिल रहा है, मुख्य फोकस, तो ये जाएगी मुख्य फोकस सीधा इसे, कहां जाएगी, मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये देखो कहां काट रही परावर्तित किरणें, एक ये वाली है और ये लौट रही यहाँ काट रही। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, डाट मिला दीजिएगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बन रहा है, इसका नाम है ए बी, और यहाँ उल्टा बना ए डैश बी डैश कर दीजिएगा, ए डैश बी डैश। अब बताओ कैसा बना, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण सामने बना है तो वास्तविक, नीचे की साइड बन रहा है तो उल्टा। अब बताओ वस्तु से बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, अब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे बन रहा है, अर्थात वक्रता केंद्र से हट कर बन रहा है या वक्रता केंद्र से कुछ दूर पर बन रहा है। आई बात समझ में, ध्यान रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र से परे बनता है, वक्रता केंद्र से परे बनता है। आई बात समझ में, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वक्रता केंद्र से हटकर या परे बनता है। चलिए अब अगला कंडीशन, यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, यदि बिंब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी हो, चलिए यहाँ पर P, ये है मुख्य फोकस F और ये क्या है प्रतिबिंब C। यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखते हैं। मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए ये रखी गई मुख्य फोकस पर, ए और बी वस्तु है। अब पहली किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये चीज जो बताए थे, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो बताया था अगर कोई जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकलती, ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी किरण, अब इस पर आगे का बिंदु नहीं है, हम पीछे वाले में जाएंगे। तो पटरी इस प्रकार रखेंगे, पटरी अगर मान लीजिए हमारे पास एक पटरी है तो हम इस वक्रता केंद्र के सीधे में रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब हमारी पटरी छोटी पड़ेगी, आप बनाओगे आ जाएगी इस तरह से, ऐसे इसी मतलब इसी पे जाएगी, ये यहाँ से इसी सीध में यहाँ से जाएगी ये।
और इसी पर यहाँ से जाती है और यही परावर्तन हो करके वक्रता केंद्र पर उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ये अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब इसका मानिए ये कहीं बहुत दूर जाकर के कहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब कहाँ मिल रहा है? बहुत दूर जाकर कहीं मिलता हुआ प्रतिबिंब, इसलिए अनंत दूरी पर है। वस्तु से वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा निकलेगा, वस्तु से बड़ा अनंत दूरी पर बनता है, अनंत दूरी पर बनता है। जब पटरी से बनाओगे, नाप कर बनाओगे तो क्लियर दिखाई देगा। ये जाकर के यहाँ कहीं मिलता नहीं दिखाई दे रहा, बहुत दूर जाकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए वहां पर हम अब कितनी दूरी है कन्फर्म नहीं, इसलिए अनंत दूरी पर बनता है। अब अगला कंडीशन तुम्हारा है, यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। चलिए, यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। चलिए हम दर्पण बना लेते हैं और मुख्य फोकस हमारा मान लीजिए यहाँ है और वक्रता केंद्र यहाँ है C। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हमें वस्तु रखना है। ये देखिए, अब जब इसके बीच में A B वस्तु रख ली, अब इसकी पहली किरण सीधा जाएगी मुख्य दर्पण के ध्रुव पर और परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन के नियम का पालन करेगी। जितने अंश का कोण है यहाँ बनाएगी, उतने अंश के कोण पर ये इस तरह से सीधा निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी जो हो जाती है सीधा वक्रता केंद्र से या सीधे वक्रता केंद्र से पटरी रखिएगा, मतलब पूरा यहाँ तक पटरी आएगी, पूरे यहाँ तक। उसके बाद इसी सिर पर ये जो है मान लीजिए ये जाएगी, इसी पर जाएगी और इसी से फिर सीधा ऐसे लौट करके रिटर्न हो जाएगी वक्रता केंद्र करके। अब देखिए इसका प्रतिबिंब ये इधर फैलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए इधर ये किरणें जो है, ये परावर्तित किरण जो है फैलती हुई प्रतीत है, मिलती हुई नहीं। अब देखो ये आगे पीछे कहीं बढ़ेंगे, यहाँ कहीं देखो मिलेगी, सीधा इसे लेकर जाओगे, ये देखो ये या यही कहीं जाकर के ये मिल जाएंगी। तो इसका जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी, यानी आभास हो रहा है, दर्पण की किसी साइड पर रहा है तो क्या होगा? आभासी होगा। यानी अब प्रतिबिंब देखो, इसको अगर ये आभासी लाइन काट सीधा इसको कक्ष को ले जाओ, ये देखो ऊपर की साइड में पड़ रहा है, यहाँ काटे यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा, यानी A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बना? यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब अब दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी लिखेंगे, और ऊपर साइड बन रहा है सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है तो लिखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी। अब ऊपर साइड बन रहा है, बस इस तरफ रखी गई है तो सीधा बन रहा है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। अब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आई बात समझ में? यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। इतना वीडियो आप लोग परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आइए हम कहते हैं इतना जानने के बाद इसका नोट्स बनाइएगा और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।